हम अपने हुक्मरानों से कहते हैं कि फ्रांसीसी तमाम जितने भी सफ़ीर हैं इन सबको मुल्क बदर किया जाए और फ्रांसीसी मसनूआत का बायकॉट किया जाए। यानी आप जिस मुस्लिम देश का नाम लेंगे वहां फ्रांस के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, फ्रांस के झंडे जलाए जा रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के पुतले जलाए जा रहे हैं, फ्रांस मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, फ्रांस के उत्पादों के बहिष्कार की मुहिम चल रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने अपने देश में इस्लामिक आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। What we must fight is Islamist हमें इस्लामिक कट्टरवाद से लड़ना ही होगा। socio-political project. मुस्लिम देश इसलिए गुस्से से उबल रहे हैं क्योंकि मैक्रों ने फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ खुली जंग छेड़ दी है। और इसकी शुरुआत हुई 16 अक्टूबर के दिन, जब पेरिस में एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की गला रेत कर हत्या कर दी गई क्योंकि उसने स्टूडेंट्स को पैगंबर मोहम्मद पर बने कार्टून क्लास में दिखाए थे। इसके बाद इमैनुअल मैक्रों ने इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को और मजबूत करने की कसम खाई थी। हमारे हमवतन साथी पर बड़ा हमला किया गया। सैमुअल पैटी इस्लामिक आतंकवादी हमले का शिकार बना। वो हमें बांटना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें एक देश के नागरिकों के रूप में साथ आना होगा। इस्लामिक कट्टरवाद को कड़ा मैसेज देने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने सैमुअल पैटी के प्रति सम्मान जाहिर किया। पैटी को मरणोपरांत फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया और इस समारोह में खुद मैक्रों शामिल हुए और उन्होंने एक बार फिर इस्लामिक आतंकवाद को मैसेज दिया। ये बात कई इस्लामिक देशों को नागवार गुजरी। उन्होंने इसे इस्लामोफोबिया फैलाने का एजेंडा माना। सबसे ज्यादा चुभन हुई टर्की के राष्ट्रपति को। İslam derdi nedir ya? इस मैक्रो को इस्लाम और मुस्लिमों से परेशानी क्या है? मैक्रो को मानसिक इलाज की जरूरत है। एक देश के राष्ट्रपति को इससे ज्यादा क्या कहें? एक टीचर की हत्या ने फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ चिंगारी को हवा दे दी, जिससे मुस्लिम देशों की भावनाएं भड़क उठी। लेकिन टीचर की हत्या से पहले ही फ्रांस में और मुस्लिम देशों के बीच दरार बढ़ गई थी। 2 अक्टूबर को मैक्रो ने इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ने का ऐलान करते हुए कहा था, फ्रांस सरकार एक नया कानून लाने वाली है जिससे वहां धर्म को शिक्षा व्यवस्था से दूर रखा जा सके। इसी वर्ष फ्रांस में विदेशी इमामों के आने पर रोक लगा दी गई। फ्रांस में हर साल करीब 300 इमाम दुनिया भर के देशों से आते हैं। फ्रांस में ऐसी 160 मस्जिदें बंद करने का फैसला लिया गया है, जिस पर कट्टरवाद को बढ़ावा देने का शक है। और अब जबकि इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस से मुस्लिम देशों के दिलों में आग लगी हुई है, तब मैक्रो ने इस लड़ाई को जारी रखने की कसम दोहराई। सैमुअल पैटी est devenu vendredi। सैमुअल पैटी हमारे प्रजातंत्र का चेहरा है। आतंकवाद और इस्लामिक कट्टरपंथ को खत्म करने की हमारी कोशिशों का चेहरा है। फ्रांस में नागरिकों की आजादी का चेहरा है। De vivre comme une communauté de citoyens libres। इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ मैक्रों की ये कसम टर्की के बाद किसी और को सबसे ज्यादा चुभी है तो वो है पाकिस्तान, जिसे अपने देश में नागरिकों के अधिकारों की कोई चिंता नहीं है। वो संसद में प्रस्ताव पास करके फ्रांस की निंदा कर रहा है। इमरान खान ट्वीट करके कहते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैक्रों ने इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का रास्ता चुना है। तभी तो आतंकवादियों पर हमला करने के बजाय इस्लाम पर हमला किया। आतंकवादी चाहे मुसलमान हो, श्वेत वर्चस्ववादी हो या नाजी विचारक। पाकिस्तान, तुर्की और बाकी मुस्लिम देशों की बेचैनी इस्लामोफोबिया को लेकर है। कट्टरवाद के खिलाफ फ्रांस ने मोर्चा खोला है और इस लड़ाई में भारत भी फ्रांस के साथ है। आज तक ब्यूरो।